अस्सलाम वालेकुम। मौसमियाती तनाव, दर्जा हरारत का उतार चढ़ाव, ठंडक और दीगर मुख्तलिफ अनासर के बायस जानदारों का जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ सकता है। पोल्ट्री बर्ड्स बुखार जैसी कैफियत का शिकार हो सकते हैं। इन हालात में जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल करने, बुखार से राहत दिलवाने और सेहतियाबी के सिलसिले में कोई ना कोई मौसर एंटीपायरेटिक दरकार होगा, जिसे इस्तेमाल करवा के मुतासरा जानदार को सेहतियाब किया जा सके। वीडियो में पैरासीटामोल टैबलेट इस्तेमाल में लाकर पोल्ट्री बर्ड्स को बुखार से राहत दिलवाने के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। दवा की मिकदार, तरीका इस्तेमाल और दुरानियाँ बगौर समझें। बुखार इब्तदाई मराहल में हो, जानदार ज़्यादा मुतासर ना हो तो एक टैबलेट पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम को 2 लीटर पानी में हल करके पिलाएं। साफ प्लास्टिक का बर्तन लें, इसमें 2 लीटर ताज़ा नीम गर्म पानी डालें। अब इसी पानी में एक टैबलेट पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम शामिल करें। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद जानदारों को पीने के लिए दें। जहन में रखिएगा कि टैबलेट की बाकायदा मिक्सिंग के लिए पानी नीम गर्म होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मौजूद जानदार 8 घंटों में 4 लीटर पानी पीते हैं तो इसमें 2 टैबलेट्स पैरासीटामोल शामिल करें, और अगर चिकन्स तादाद में कम हैं, 8 घंटों में 1 लीटर पानी पी सकते हैं तो आधी टैबलेट दें, यानी 1-2 का तनासब रखेंगे। लगातार 4 दिनों तक इस्तेमाल करवाइएगा। 8 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बना लें, और अगर परिंदे बुखार के बायस नढाल हों, तेज बुखार हो, जानदार शदीद मुतासर दिखाई दे तो एक के तनासब से लगातार 10 घंटों के लिए पैरासीटामोल इस्तेमाल करवाएं, यानी एक टैबलेट 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल, 1 लीटर ताज़ा साफ नीम गर्म पानी, लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। जानदारों की तादाद, बुखार की शिद्दत और 8 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से दवा की मिकदार रखें। वेटनरी क्लिनिक से पैरासीटामोल के अलावा भी बहुत से एंटीपायरेटिक्स बआसानी मैसर हो जाते हैं। मौसम सरमा में पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइश गाह में 15 से 24 डिग्री सेल्सियस के लगभग दर्जा हरारत बरकरार रहे तो परिंदे बआसानी अपना जिस्मानी टेम्परेचर बरकरार रख सकते हैं। अगर दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री सेल्सियस या 28 से 31 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाए तो तब भी जवान या कदरे बूढ़ी उम्र के जानदार अपनी अच्छी जिस्मानी सेहत बहाल रखने के साथ साथ बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और मौसमियाती तनाव का अहसन तरीके से मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर यानी 15 से 24 या 24 से 31 डिग्री सेल्सियस पे परिंदों के अजसाम में हरारत यानी हीट पैदा होने और हारज होने का बाकायदा तवाज़न बरकरार रहता है। लेकिन अगर बर्ड सेटअप में टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता जाए तो जानदारों के अजसाम में ग़ज़ा खाने या मुख्तलिफ हरकत व सकनात के बायस इतनी हरारत, इतनी हीट पैदा नहीं होगी जितनी कि उनके अजसाम से सर्दी के तनाव यानी कोल्ड स्ट्रेस की वजह से हारज होगी, जिससे तवाज़न बैलेंस बिगड़ेगा और कीमती चिकन्स की सेहत मुतासर होगी। इसलिए जानदारों को ठंडे मौसम में खुश और सेहतमंद रखने के सिलसिले में बाकायदा एहतियात और अच्छी निगरानी इंतहाई ज़रूरी है। शदीद ठंड पड़ने से पहले ही या ठंडे औकात से पहले ऐसे तमाम पोल्ट्री बर्ड्स अलग कर लें जो बूढ़ी हैं या जिनका जिस्मानी वज़न कम है या जिनकी सेहत ख़राब है। बूढ़ी हैं तो मोल्ट लगाएं या फ़रोख्त कर दें। जिस्मानी वज़न कम है तो वज़न बढ़ाने के सिलसिले में ग्रोथ प्रोमोटर्स वगैरह इस्तेमाल करवाएं। सेहत ख़राब है तो इलाज मुआवजा करें, क्योंकि इस तरह के चिकन्स सर्दी के तनाव से जल्द मुतासर होंगे और मुमकिन है कि मज़ीद आरज़ू पेचीदगियों की जद में आकर दीगर सेहतमंद साथियों को भी मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला कर दें। हवा के बहाव में बेहतरी लाकर इजाफी मॉइस्चर को रिहाइशगाह से बाहर निकालने के साथ साथ परिंदों के बिस्तर को कदरे खुश्क रखें। सर्दियों में दिन की रोशनी का दुरानिया कदरे कम हो जाता है, इसलिए इजाफी मसनूई रोशनी का बंदोबस्त करें। अंडे देने वाली मुर्गियों को आगाज़ में कम अज़ कम 14 घंटे रोशनी दरकार होती है।
इजाफी रोशनी मुहैया करने से मुर्गियों को रोशनी का मुकम्मल दुरानिया भी मुहैया होगा और ठंडे औकात में गर्माइश भी। खुड्डे साफ रखें और अंडे जल्द से जल्द उठाएं। जैसे ही खुड्डू में मौजूद मटेरियल कदरे खराब होने लगे तो तब्दील कर दें। ठंडक में पोल्ट्री बर्ड्स के हाजमा को बेहतर रखने के लिए ताज़ा साफ पानी फराहम करें और तमाम जानदारों की पानी तक यकसा रसाई को हर मुमकिन यकीनी बनाएं। मतवाजन कूत बश गज़ा के अलावा वक्तन फ़ौक्तन पोटैटो, दीगर सब्जियाँ, मुख्तलिफ ट्रीट्स दें जो मकई, बाजरा जैसे अजनास अलग अलग भी दे सकते हैं। इनका अमेज़ा बनाकर भी या दीगर गज़ाओं मुख्तलिफ गज़ाई अजनास मरकबात के साथ मिक्स करके भी। गज़ा की ज़हीरा अंदोज़ी के हवाले से मोहतात रहें और ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियाँ लाजमी दें। फलाक को सर्दियों में ताकतवर गज़ाएँ देकर कदरे इजाफी चर्बी इकट्ठी करने के दौरान एहतियात बरतें कि सिर्फ 20 से 30 या 30 से 40 ग्राम इजाफी वज़न हो, यानी अगर उम्र के हिसाब से 1500 ग्राम जिस्मानी वज़न होना चाहिए तो 1520 या 1530 या ज़्यादा से ज़्यादा 1540 ग्राम तक वज़न बढ़ाएं ताकि चिकन्स कोल्ड स्ट्रेस सर्दी के तनाव का बआसानी मुकाबला कर सके, लेकिन इतनी ज़्यादा चर्बी फैट इकट्ठी ना करवाएं कि अंदरूनी अज़ा ही मुतासर होने लगे। कभी भी ऐसा बिस्तर इस्तेमाल ना करवाएं जिसे आप अच्छी तरह से खुश्क रखने में नाकाम रहें, नहीं तो बिस्तर की खराबी, इजाफी नमी, फंगस, फफूंदी वगैरह ठंडक में फलाक को मज़ीद मुतासर करेंगे। कभी भी किसी भी हाल में रिहाइश का बर्ड सेटअप को मुकम्मल एयर टाइट ना करें। जानदारों को कीमती चिकन्स को बराह रास्त ठंडी हवा न लगने दें। डीप लीटर मेथड यानी कि डीप लीटर सिस्टम सिर्फ तब इस्तेमाल करवाएं जब आप इसे अच्छी तरह से मैनेज करने में महारत रखते हों। सर्दी में गर्माइश की फराहमी के लिए बिजली को इस्तेमाल करवाते हुए इस तरह का हीटर वगैरह जानदारों की रिहाइश का में ना रखें। पानी के बर्तनों को हमा वक्त बर्ड सेटअप में रखने की गलती ना करें, बल्कि वक्तन फ़ौक्तन बाहर निकालें, धोएं, खुश्क होने पे अंदर रखें। जानदारों को किसी भी हाल में पानी से महरूम न रहने दें, वो डिहाइड्रेशन का शिकार ना हों और बर्ड सेटअप कीमती जानदारों की रिहाइश का मुकम्मल मरम्मत शुदा होनी चाहिए। मौसम सरमा के आगाज़ से ही पोल्ट्री बर्ड्स के लिए योमिया खुराक में इजाफा करवाना मुर्गियों के अजसाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट इकट्ठी करवाने के मतरादफ है, यानी दीगर मौसमों की निस्बत कदरे ज़्यादा गज़ा खिलाना ताकि जिस्म में चर्बी की इजाफी मिकदार इकट्ठी करवाई जा सके। मतलब अगर उम्र के हिसाब से औसत जिस्मानी वज़न 1600 ग्राम के लगभग होना चाहिए तो इसे 1630 1640 ग्राम पे रखा जाए। इसके साथ साथ जानदारों के रिहाइशगाह के अतराफ में ऐसा मटीरियल लगाया जाए कि जो बर्ड सेटअप में ज़्यादा से ज़्यादा हरारत हीट इकट्ठी कर सके और कम से कम गर्माइश बाहर निकलने दे। जिस्मानी वज़न बढ़ाने कदरे इजाफी चर्बी इकट्ठी करवाते वक्त ध्यान रखें कि मुर्गियां ज़्यादा मोटी ना हों, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पैदावारी सलाहियत मुतासर होगी। ओविडक्ट बेहतर तरीके से काम करने में नाकाम रहेंगे। मौसम सरमा में इस तरह के बर्ताव पे खास नज़र रखें कि जिसमें जानदार अपनी एक टांग को हवा में खड़ा रखे, यानी सिर्फ एक टांग पे वज़न डाले और दूसरी टांग हवा में रहे, क्योंकि ऐसा बर्ताव वाज़ेह इशारा होगा कि जानदार के जिस्म में कहीं ना कहीं से ठंडक का कोई ज़रिया पहुंच रहा है, चाहे नीचे की जानब मौजूद ठंडे गीले बिस्तर से या अतराफ से आने वाली यह बहता हवा के बायस कलगी ताज फीका पड़ने लगे, किनारे नीले होने लगें, तो दीगर पहलुओं के साथ साथ इसकी एक आम वजह ठंडक यानी सर्दी का तनाव भी है। और इसी तनाव की वजह से शदीद मुतासरा चिकन्स के पर भी इस तरह से फूले हुए दिखाई देते हैं और फिर यहीं से चिकन्स का जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ने लगता है, जिसे हम बुखार का नाम देते हैं। बहरहाल किसी भी वजह से आपके कीमती चिकन्स बैकयार्ड फ्लाक के बॉडी टेम्परेचर में इजाफा होने लगे तो उसे कम करने, जानदारों के जिस्मानी दर्जा हरारत को नॉर्मल रखने के सिलसिले में
اس طرح کا یا کوئی نہ کوئی ملتا جلتا مؤثر اینٹی پائریٹک لازمی استعمال کروائیں، لیکن جو بھی دوا بخار سے راحت دلوانے کے لیے زیر استعمال لانی ہو اس کی باقاعدہ محسوس تجویز کردہ مقدار، طریقہ استعمال اور دورانیہ کے حوالے سے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔